प्रवचन में द्रव्य समाय, क्षेत्र समाय, काल समाय, तो भाव समाय, समता भाव में रहना, वीतराग भाव में रहना समायिक है ना। तो तीनों लोक में स्वद्रव्य के अलावा मैं, निज आत्म द्रव्य के अलावा, निज आत्म तत्व के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। क्या ऐसा ज्ञान में बैठा है जिसमें कि ज्ञान की शक्ति, ज्ञान कहीं भी जाए, फिर ज्ञान की शक्ति तो 100 पर प्रकाश है, पर में भी जाएगी, पर द्रव्य में भी जाएगी, लेकिन क्या उसमें राग देश होगा? फिर नहीं होगा। ज्ञान में बैठा नहीं रहना चाहिए। तीन लोक में कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है स्वतत्व के अलावा, निश्चिद्धात्मा के अलावा। कौन सा परद्रव्य मेरा? अब जो मेरा है ही नहीं, उससे उसको क्या अच्छा और बुरा मान। और तीन लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उनकी जितने भी गुण है और जितने भी पर्याय हैं, माने 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? संसार। 6 द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं, विश्व कहते हैं। उसमें मैं एक जीव तत्व हूं। तो अब जिस 6 द्रव्य के समूह मिलके, उनकी अनंत गुण पर्याय मिलके ना मेरा कुछ अच्छा कर सकती ना बुरा कर सकती। तब तो लिखा किन्हु न करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही भिन्न समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। नहीं आ रहा? जीव ने समता परिणाम को नहीं रखा इस तीन लोक में, और क्या करता रहा? संसार में परिभ्रमण, दुख को सहता हुआ परिभ्रमण करता रहा। तो समता क्यों नहीं आई? समता क्यों नहीं आई? समता इसलिए नहीं आई क्योंकि जीव ने जाना ही नहीं द्रव्य की स्वतंत्रता। तीन लोक में निज आत्म तत्व के अलावा, निज आत्म स्वभाव के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। कोई भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य है, और 6 द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंत क्या चल रही? पर्याय। इनसे मेरा, मैं ना इनका करता हूं ना धरता हूं, ना ही मेरे करता धरता, ना ये एक दूसरे के करता धरता हरता, कुछ नहीं। तो फिर समता आ जाना चाहिए ना, ज्ञायकता आ जाना चाहिए ना, ज्ञान में बैठना चाहिए। ऐसा ज्ञान है, श्रद्धान ज्ञान में बैठ जा तो राग देश क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। राग देश ही संसार है, समझ लें। जितना जितना राग है, देश है, उतना उतना क्या है? संसार। राग देश तो किंचित किसी से नहीं होना। द्रव्य की स्वतंत्रता है, कुछ कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। होगा ना, ठहरेगा, ऐसे ही ठहरेगा। बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार उपयोग को मोड़ना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा, होगा मतलब होगा, ऐसे ही होगा। बार बार उपयोग को पलटना पड़ेगा। मालूम, आत्मा की श्रद्धा, अपन को आत्मा की श्रद्धा है, कल्याण का सब कुछ है, लेकिन ना उतना पौरुष नहीं जगा रहा है। चाह तो रहे हैं, चाह रहे हैं, पर उतना पौरुष काम नहीं करता। कुछ तो पूर्व के संस्कार भी है और कुछ वर्तमान की कमजोरी, कुछ कर्म का उदय भी है। ज्ञान ने एक को नहीं पकड़ा, सबको पकड़ के बैठा। हाँ, मात्र वीतराग स्वभाव को पकड़ के बैठ जाए ना ज्ञान, तो सब हो जाए। पर देखो ना आप, इसलिए देखो पूरी लोक भावना का चिंतन हो गए तो जीत की समायिक हो जाए प्रति समय। कि कोई भी सटद्रव्य किसी का करता धरता हरता नहीं है, सब स्वतंत्र है और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इनके अनंत द्रव्य गुण पर्याय। तो समझा आ जाए अपने आप। सामने वाला रागी भी दिखे, देशी भी दिखे, कसाई भी दिखे, तुम्हारे साथ गलत करता हुआ भी दिखे, तुमको लगेगा इसका परिणमन हो रहा है ऐसा। इसके परिणमन को मैं नहीं बदल सकता और मेरा ये कुछ नहीं कर सकता और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। हो रहा है और इसका परिणाम, इसकी आत्मा का तो शुद्ध ही शुद्ध इसकी आत्मा में परिणमन चल रहा है और इसकी पर्याय का पर्याय में अशुद्ध रूप परिणमन चल रहा है। जैसे किसी का राग देश कसाय वाला परिणमन चल रहा है, हिंसा पाप आदि वाला परिणमन, हिंसा आदि पाप वाला परिणमन चल रहा है, पर उसकी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का तो शुद्ध ही शुद्ध परिणमन चल रहा है। अंदर में देखो तो, निश्चय से देखो तो, व्यवहार में कर्म संयोग की अवस्था में ऐसा परिणमन दिखाई दे रहा है,
पर उसकी आत्मा का जो शुद्ध शुद्ध परिणमन चल रहा है उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसकी जो पर्याय में अशुद्ध परिणमन चल रहा है उससे भी मेरा कोई संबंध धोखड़। मैं क्यों उसके प्रति अच्छा और बुरा मानूं, न राग करूं न द्वेष करूं। नहीं आ रहा समझ में? आप विचार करना एक चीज का, जैसा मेरी अंतरंग में द्रव्य दृष्टि में, बहुत 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 गहरी बात बोल रहे हैं, जैसा मेरी द्रव्य दृष्टि में, इसमें तत्व दृष्टि में तो अपना स्वभाव दिख रहा, बस कोई द्रव्य नहीं दिखते, पर जीव द्रव्य दिखता ही नहीं। तत्व दृष्टि में अपना निजात्मा शुद्धात्मा दिखता है, दूसरे का शुद्धात्मा आत्मा नहीं दिखता। पर ऐसी दृष्टि अभी हर समय नहीं रह सकती, ठीक है। जिस द्रव्य दृष्टि में तत्व दृष्टि वाले को, माने सम्यक दृष्टि को, ये दिख रहा है कि जिनेन्द्र भगवान है, चितंकार है, पंच परमेष्टि भगवान आत्मा है, तीन लोक के त्रिलोकी नाथ है, आ रहा नहीं आ रहा समझ? और उसकी दृष्टि में ये भी दिख रहा है कि जगत के जीव भी भगवान आत्मा है, दिख रहा है? नहीं आ रहा समझ में? एक रागी देसी मोही कसाई के प्रति भी उसको द्रव्य दृष्टि में ये दिख रहा है कि त्रिकाली भगवान आत्मा, और जिन्होंने अनंत गुणों को प्रकट कर लिया अनंत सदुस्तु में भी यही दिख रहा है कि तीन लोग त्रिकाली भगवान आत्मा, ये द्रव्य दृष्टि है। और तुम ये जान रहे हो, जिस समय तुमने ये जानना शुरू किया कि ये निगोदिया है, ये त्रियंश है, देव है, मनुष्य है, नारकी है, अभी ये संसार की अवस्था में, कर्म संयोगी अवस्था में, और ये जो अर्हंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान ये वीतरागी है, सम्यक दृष्टि ज्ञान है, रत्नत्रय के धारी है, अनंत तुष्ट के धारी, केवल ज्ञान पर्याय के धारी है, सर्वज्ञ पर्याय इनको प्रकट हो गई, तो उनको भी पर्याय से देखना शुरू कर दिया तुमने, और इनको भी पर्याय से देखना, पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि नहीं आ रहा। जैसा तुम्हें विराधना का भाव और पंच परमेष्टि की विराधना का भाव नहीं आ रहा ना, क्योंकि उन्होंने अनंत गुणों को, तो पर्याय को देखकर तुमको विराधना का भाव, और एक चीजा चीटी पूजा प्रति मच्छर पक्षी नाना प्रकार के संसारी रागी देसी कसाई जीवों की विराधना का भाव क्यों आ रहा, उनसे रागदेश का भाव क्यों आ रहा? क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखे आप, जितने ऐसे हैं, जितने ऐसे हैं, जितने ऐसे हैं, नहीं आ रहा समझ में? और अर्हत भगवान को तुमने क्या देख लिया? उनके गुणों की प्रकटता वाली, मैंने पर्याय की दृष्टि से देखा तो उनका बहुमान आ रहा, और संसारी जीवों का क्या आ रहा कि जागी है, देसी है, कसाई पापी ऐसे हैं, जे तो जे है, तो उनके प्रति कसाई का परिणाम क्यों आ रहा? माने आपकी द्रव्य दृष्टि नहीं आ रहा समझ में? तो फिर क्या, जैसे हम पंच परमेष्टि की पूजा आराधना कर रहे हैं, वैसी पूजा आराधना क्या इनकी कर लें? सीधा सीधी फुद्दा फुद्दी मजूस देव नारकी त्रियंचों की रागी देसी कसाई जीवों, ये नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों करोगे? फिर तो आपकी श्रद्धा में दोष लगेगा, क्योंकि उनकी पर्याय की प्रकटता हुई है, लेकिन हमारी द्रव्यदृष्टि में भेद नहीं है, विराधना नहीं कर सकते। जैसा भगवान आत्मा मैं दिख रहा हूं अपनी दृष्टि में, ऐसे जगत की जीव भी भगवान आत्मा दिख रहा है, और पंच परमेष्टि भी भगवान आत्मा द्रव्य दृष्टि में। और पर्याय दृष्टि में तुमको नाना प्रकार की पर्याय दिख रही कि मैं अभी भैया मिथ्यात अवस्था से सम्यक की अवस्था में आ गया, ये सम्यक दर्शन की मेरी पर्याय प्रकट हुई। जे नाना प्रकार के संसारी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव अभी मिथ्यात आदि पर्याय के संयोग में रह रहे हैं, पर है भगवान आत्मा। राग देश चलता हुआ भी दिख रहा है उनके जीवन में, क्या करें, कर्म की वजह से दिख रहा है, पर है तो भगवान आत्मा। फिर राग देश नहीं होगा पर्याय को देख के भी। नहीं आ रही समझ में? आ रहा क्या नहीं आ रहा? और अरहंत सिद्ध परमात्मा भी दिख रहा है तुमको पर्याय से कि इन्होंने अनंत गुणों को प्रकट कर ली, पर है तो ये हमारी जैसी आत्मा है, जैसा हमारा पारिणामिक भाव है शुद्ध भाव, ऐसे इनका भी शुद्ध भाव, जैसी इनमें शक्ति है ऐसे हमने शक्ति है, जैसे हमने शक्ति, इसलिए तो राग देश का साय नहीं होगा। इतना भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन चलेगा तो अंदर में समता परिणाम सहज रहेगा, पर फटाफट चलना चाहिए तुरंत तत्काल। नहीं आ रहा समझ में? हर समय ये लगना चाहिए अपन को कि देखो मैं जिससे राग देश का सहाय कर रहा हूं, या जिसकी मैं हीन पर्याय में देख रहा हूं कि ये तो पापी दिख रहा है, ये तो व्यसनी दिख रहा है, ये तो कसाई दिख रहा है, तो रागी देसी दिख रहा है, ये तो ऐसा ही है। ऐसे नहीं है, भगवान आत्मा है और तुमसे पहले मोक्ष चला जाए। हमारे महावीर स्वामी अकौआ की पर्याय में थे, आज सिद्धालय में बैठे के नहीं, वेश्या की पर्याय में थे, आज सिद्धालय में बैठे कि नहीं बैठे। तुरंत जिसको आप पापी देख रहे हैं ना, तुरंत याद आना चाहिए जे तो वेश्या, माने वेश्या भी तर गई, महावीर बन के बैठ गई सिद्धालय में चेतना।
तो फिर हम किससे राग द्वेष करते, किससे कैसा है जब नहीं आ रहा समझ में। इतना संपरिणाम अंदर से क्या होना चाहिए, जागना चाहिए। आ रहा नहीं अंदर में किसी के प्रति किंचित मात्र, भैया परिणमन है, उसका परिणमन ही वैसा चल रहा है, मैं क्यों राग द्वेष करूं, मेरा परिणमन है तो मेरा में चल रहा है। और उसके परिणमन से यदि मुझे तो तकलीफ हो रही तो मेरे राग के कारण, मुझे राग है और राग में नाना प्रकार की अपेक्षाएं, और वो अपेक्षा की क्या नहीं हुई, पूर्ति नहीं हुई, तो क्या हो रहा है, राग द्वेष हुआ, परिणाम खराब हो रहा है। नहीं आ रहा समझ। सबका स्वतंत्र क्या है, सबका स्वतंत्र परिणमन जान के भैया हाँ ऐसे ही होना था, भैया ऐसे ही परिणमन में लिखा था, हो गया कोई बात, समता है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ सब चीजें। जब अपन अपने कर्म के होता है कि परिणमन को नहीं बदल पा रहा है, उसमें समता ही रखना पड़ेगा। अपन अपने खुद के कर्म के होता है वो कहां बदल पा रहा है, नहीं आ रहा। बाल पने से युवा हो गए, युवा से बूढ़े होने लगे, कहां बदल पा रहा, नहीं आ रहा समझ। तो फिर दूसरे के परिणमन को कैसे बदल सकते हैं अपन, या वो अपने परिणमन को कैसे बदल सकता, कोई किसी का करता धरता है नहीं। महावीर स्वामी भी अपनी आयु कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते, पारसनाथ भी अपने उपसर्ग को अपनी रिद्धि सिद्धि क्या प्रकट नहीं हुई होगी, तो क्या बदल लिए अपने परिणाम, नहीं बदल सकते। निराकुल रहो, निर्विकल्प रहो, कहने मतलब ये है। लोक भावना का प्रति समय चिंतन करो। लोक भावना माने षड द्रव्यों की स्वतंत्रता का हर समय वर्णन हमारे अंदर में विचार करो, और अपन को दिखे भी, अपना भी विवाह पर रूप परिणामन दिखे और सामने वाले का भी विवाह रूप परिणामन दिखे, तो उसमें आकुलता मत करो। उस विवाह रूप परिणामन से अपन बचना चाहो, और सामने वाले जीव का विवाह रूप परिणामन दिख रहा है उससे अपन को राग है, जब तैसे परिणाम आ रहा है कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो उसके व्यवहार रूप परिणाम देखे तो उसमें तथ्य निर्णय चले, करुणा का भाव चले कि जीव की भी दृष्टि परिणाम क्या हो जाता, बदल जाता, पलट जाता है। इतना राग है तो इतना सोच लो बस, इसके वजह, इससे अधिक और कुछ नहीं। पर किंचित भी अंदर में किसी के प्रति भी क्या नहीं होना चाहिए, तो राग द्वेष कसाय का परिणाम नहीं होना चाहिए। और फिर भी एक बात समझ में, हाँ सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो आज के पक्षी, हाँ जानवर, हाँ ये चीज, हाँ उनके प्रति अपने को दोष नहीं आता, हाँ दोष आता किसके प्रति, मनुष्यों के प्रति, राग द्वेष, हाँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा, तो ऐसा क्यों आता, हाँ तो सबसे पहले हम इसको कम करें। हाँ दूसरी बात, जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं होंगे हाँ तब तक हमारा सभी जीवों पे एक सा व्यवहार, हाँ सम्यक दृष्टि को ही ऐसा परिणाम उत्पन्न होगा अंदर, और सम्यक दृष्टि को भी फिर ज्ञान की प्रखरता के साथ चलना पड़ेगा, तब ऐसा परिणाम आएगा। ये तो सम्यक दृष्टि के अंदर भी राग द्वेष के परिणाम आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसको अंतरंग से सुहाते नहीं है। और सम्यक दृष्टि को का जब समता का परिणाम छलकेगा कब, जब वो संयम मार्ग को धारण करे, नहीं तो अंतरंग में तो उसके राग द्वेष का परिणाम सामने वाले के प्रति राग द्वेष का परिणाम पूर्व के कर्म की वजह से चलते हुए भी अंदर में यही परिणाम चलेगा कि सामने वाला जीव क्या हो जाता, सुलट जाता, क्यों एक कसाय में लगा, और मैं भी क्यों इतने विभावों में लगा हूं, मुझे भी अपने आप में स्थित होना, ऐसा है। हर परिस्थिति को क्या हो जाओ, पी जाओ, सह जाओ, है क्या नहीं है। अच्छा चीज बताओ, सुदर्शन सेठ को सूली पे चढ़ा रहे, निर्दोष थे ना, उन्होंने अपने सील पे दोष नहीं लगाया ना, पर उनको ये चिंता नहीं लगी कि मैं अपनी निर्दोषता को साबित किए बिना मर जाऊंगा, यदि मरण हो गया तो मेरे को तो दुनिया यही कहेगी कि मैं क्या था, मैंने गलत किया रानी के साथ। उनको इतनी चिंता नहीं थी कि मैं निर्दोष साबित हूं। सत्य को परीक्षा देने की आवश्यकता, विचार करो ना। नहीं, उनको ये विश्वास नहीं था, उनको ये विश्वास था कि आयु का अंत आएगा तो मैं मर जाऊंगा। आप क्या सोच रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि सूली सिंहासन बनेगी, ये विश्वास नहीं था। उनको कर्म सिद्धांत पे विश्वास कि मैं मर जाऊंगा और यही दुनिया मुझे दोषी ही कहेगी कि मैं व्यभिचारी हूं।
तो उनको उससे भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, दुनिया कहती रहे तो चले हम तो इस दुनिया को त्याग, जब वो सब प्रकार का सबका त्याग करके बैठे थे। जब तो मसूली के सूली जब सिंहासन बनी तो फिर रुके नहीं, सीधे मुनि बने, ये सब त्याग की, मर तो गए। मन जितना अंदर ये सम्यक एक अभिरति रस श्रावक की इतनी क्षमता है, तब को सम्यक दृष्टि। या तो जला जरा अपनी सफाई देने लगा था, नहीं देने लगे। आप हो हम कोई भी, हमने ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे, ऐसा तो वो बात तो ऐसी, बस काय के नाने देते हैं कि दुनिया हमके गलत ना समझे। अरे समझ जाए हम तो सही है। सीता अग्नि में कैसे कूद गई, जब कह के कूद गई कि अग्नि पानी बन जाएगी, मुझे पता है, बस अब बताओ तो हवा गोल हो जाए पूरी। नहीं यही समझ में, मैं तो क्या हो गई, कूद गई, मर पे तैयार हो गई। तो कह रही है पंच परमेष्ठी, यदि मेरे सील में किंचित भी सपने तक में मैंने अपने सील में दोष लगाया हूं तो क्या हो जाए, ये अग्नि तो मुझे भस्म कर दे। उसको जो चिंता नहीं रहेगी मैं तो निर्दोष हूं, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। उसने ये शंका, उसने तो ये नहीं कि मैं पता था उसको कि मैं निर्दोष, पर उसको ये डर नहीं लगा मृत्यु से, क्योंकि और माने लोग अब बात से डर नहीं लगा। दुनिया कहती रहे तो कहती रहे, क्या होगा मरने के बाद, जिंदगी भर के लिए मुझसे यही कहा जाएगा, तो कहा जाएगा तो कहा जाएगा, पर मैं वैसा थोड़ी ना हो गया। इतनी क्षमता, समय का परिवर्तन है। अरे कितने समय का परिवर्तन, समय का परिवर्तन नहीं है। हाँ है, जैसे मान लो पहले, हाँ, और अभी नहीं, मेरे ख्याल से अभी से 50-100 वर्ष ही पहले तक जो क्षमता थी, जो सब कुछ था, वो आज कहाँ है। आज तो जरा से घर में यदि विवाद हो जाए तो लड़ने झगड़ने को तैयार, रिपोर्ट करने को तैयार है। मान रहे कि पंचम काल में उत्कृष्ट परिणाम हो रहे, पर पंचम काल के अंत तक उत्कृष्ट परिणामी भद्र परिणामी जीव होंगे, तो सब ये वीतरागी संत होंगे, रत्नात्रय के धारी श्रावक श्राधी का मुनि आदि का होंगे, क्या नहीं होंगे भद्र परिणामी जीव। तो फिर अपन ऐसा क्यों सोच रहे कि काल का प्रभाव देखने में आ रहा है, इसलिए दिखने में आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। अपन को तो वही तो इतिहास रचाना है कि अपन जो काल के प्रभाव में थोड़ा ना बहना। अपन सिद्धांत तो हर समय सिद्धांत तो एक है, सिद्धांत में समझौता नहीं और व्यवहार में कंजूसी नहीं। कितनी क्षमता होगी, इतनी क्षमता कि अग्नि से जलने से नहीं मरे, वो बात तो एक अलग हो गई, पर हमारा जिंदगी भर हमको लोग क्या कहेंगे, दोषी कहने दो, उससे क्या जा रहा, हम तो जो हैं सो हैं। विचार करो, इतनी दृढ़ता आना चाहिए, एकदम अंदर से पौरुष जागना चाहिए। अभी के लिए जैसे ही गलत बात है, आपको सही मार्ग पे चलते बस फिर जो होना हो। सम्यक दृष्टि की दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि सम्यक दृष्टि है ना, और उसकी दृष्टि झट से माने क्या होती है, दृष्टि पलटाई रहती है। जैसे भारत और बाहुबली के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो भारत और बाहुबली की एक दूसरे के प्रति क्या परिणाम आए। दृष्टि में तो यही था कि मैं भी भगवान आत्मा और जो बाहुबली का जीव भी भगवान आत्मा, बाहुबली की दृष्टि में भी यही था कि मैं भी भगवान आत्मा और जे भी भगवान आत्मा, पर कर्म का दोनों का उदय आया, और जो कर्म से कर्म का परिणाम चल रहा है, और हम जीव तत्व तो अपने आप में स्वतंत्र है। ये सब चल रहा था, है ना। लेकिन दृष्टि में भी क्या चलने लगा, बीच में तीव्र कर्म की धारा में क्या आ गया, एकदम से परिणामों में क्या चलने लगा, रसायन परिणाम चलने लगा कि एक दूसरे से क्या होना चाहिए। ये धूमान रसायन काम कर गई, हम नहीं छुटेंगे, क्षत्रिय है, बाहुबली कहने लगे,
बोले तुम नहीं झुकोगे तो हमको तो 6 खंड के अधिपति होने, तो कैसे कहलाएंगे? और मैं कायर बन के थोड़ा ना बैठ सकता हूं। किसने कहा? भरत ने कहा। तो एक समय पर एक दिग्विजय के लिए निकले थे, तब जब मां से कह के गए थे कि तेरा भरत हमारा। कहाँ 6 खंड को जीतने जा रहा है? अखंड स्वभाव की साधना करना चाहिए, मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय को प्राप्त करें। वो कहाँ 6 खंड को जीतने जा रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा पकड़? कहाँ 6 खंड को जीतने जा रहा है, ऐसा परिणाम था। और जब वो पूरे 6 खंड ही जीत गए, वो जरा सा एक अंश ओदनपुर को राज आ रहा नहीं आ रहा? बाकी पीछे देखो तो तब नहीं लगो कि अखंड स्वभाव की साधना करना हमारा लोग कर्म का उदय है, तो परिणाम वैसा हुआ क्या? नहीं हुआ। और एक दूसरे के प्रति काय का परिणाम शुरू हो गया, लड़ाई का। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध होने लगा। और चक्र तक क्या कर दिया? क्या चला दिया? चक्र चला दिया। वो तो क्रोध में चलाया था ना, दुनिया को दिखाने के लिए जो ना चलाया था कि चक्र, उसको पता था कि कुटुंब वालों के ऊपर नहीं चलता, चला दो। ऐसी कोई मायाचारी करके थोड़ा ना चलाया, वो तो गुस्सा ही में निकला था ना चक्र। बिना क्रोध के चक्र भी नहीं निकल पाता, चल पाता। नहीं आ रहा समझ? तो कहते आ रहा नहीं आ रहा समझ? पर आप सम्यक दृष्टि की दृष्टि का परिणाम देखना। और जैसे ही बाहुबली ने क्या की, अब उनको उठाकर पटकने की सोचे भरत को, पर उनको वैराग्य आ गया भाई, एकदम अंतरात्मा चेत गई, काल आ गया उनका भीतरात्मा का। वो कर्म की धारा क्या हो गई? 6 हो गई। अब 6 हो गई तो उन्होंने दिगंबरी दीक्षा को धारण करके मोहन लेके अपने में तिष्ठ गए, वे तो वहीं खड़े रह गए। तो आएगा नहीं? तो भरत उनके चरणों में क्या हुआ? नतमस्तक। तो कितने जल्दी परिणाम बदल गए। और अपन होते बड़ो बता रहा है, बड़ो बैराग, लड़न की दम नहीं थी तो बैराग ले ला, नहीं आ रहा। ये तो की चाल है, साधु बन गए, ले ऐसे सोचते। जिसके प्रति जो दृष्टि बन जाते वह जिंदगी भर नहीं छूट रही, मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि फटाक से बदलता अपनी दृष्टि को, यदि इसने वास्तव में सम्यक, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो यही है कि ये भगवान आत्मा, इसका पर्यायगत परिणमन चल रहा है, राग देश कर्म कसाय वाला। और जो झपटे से सुधर के यदि सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य को धारण करता है, तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। ये उसका विनय गुण है, ये मार्दव गुण, ये आर्जव गुण, ये क्षमा गुण है। नहीं आ रहा समझ में? अपन होते तो बोलो ना, कितने जल्दी परिणाम बदल गया। तो परिणाम तो दृष्टि पहले से बदली बदलाई थी ना, इसलिए परिणाम तो बदलने में, दृष्टि बदली बदलाई रहती ना तो परिणाम बदलने में देर नहीं लगती। किसी को अपन भगवान आत्मा देख रहे हैं दृष्टि में तो अपने यही है, पर भैया वो राग देश कर्म कसाय पाप कसाय वाला अपन को पर्याय में दिख रहा है, तो अपने परिणाम भी उसके प्रति नाना प्रकार के राग देश कसाय वाले हो रहे हैं। लेकिन यदि अपन ने उसने अपने से कल्याण के मार्ग को चुन लिया, रत्नत्रय आदि को धारण कर लिया, अपने जीवन में सम्यक को, वीतराग आदि धर्म को धारण कर लिया, तो झटके से अपने भी परिणाम उसके प्रति बदलने में देर नहीं लगेगी। दृष्टि जहां बदली रहती वहां परिणाम बदलने में देर क्या नहीं होती, नहीं लगती। कैसे मुनिराज सबको लेके चलते। मछुआरे को सम्यक दर्शन हो गया तो उसको भी ज्ञानी कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। चंडाल भील भीलनी, बताओ ना तुम, कितने निष्कष्ट पापी जीव को उन्होंने व्रत नियम संयम धारण करा तो उनको दे दी। क्या देख के दे दी? भगवान आत्मा देख के दे दी ना। ये कहां से लड़ जाएगा, अंजन चोर निरंजन कहां हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अंजन चोर निरंजन बन के जब संघ में आया, माने साधु बन गया जब वो, तो उसके गुरु ने खुद उसको नमस्तु किया। एक मुनि दूसरे मुनि को नमस्तु करते हैं, कहा चोर तो इतने दिन तक चोरी करता रहा हूं, काय नमस्तु कर। तो परिणाम बदला कि नहीं बदला? क्योंकि दृष्टि तो पहले से बदली। दृष्टि में तो सबको भगवान आत्मा देखे जा, सम्यक दृष्टि में तो पर्याय के कारण, ऐसा कर्म के होने के कारण नाना प्रकार की स्थितियां सामने बनती, तो नाना प्रकार के परिणाम भी दिखाई देते, पर्याय बदलते हुए दिखाई देते। परिणाम के ऊपर नीचे होने पर, कर्म के उदय के ऊपर नीचे होने पर परिणाम भी ऊपर नीचे होते दिखाई देते। लेकिन यदि जीव कल्याण के मार्ग पर चलने लगता है, सही मार्ग को अपनाता है, तो उसको भी स्वीकार करने के लिए सम्यक दृष्टि फटाक से अपने परिणाम को भी उसके प्रति बदल लेता है। जय
कोई घोर मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि उसको स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन उसकी दृष्टि में ये स्वीकारता है कि भगवान है, ये भी सम्यक को उपलब्ध कर सकता है यदि भव्य है तो। और उसने घोर मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक को धारण कर लिया तो सम्यक दृष्टि तत्काल उसको क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। जो उसका विरोध कर रहा था ना सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व के कारण उसका विरोध कर रहा था, और यदि उसने सम्यक को धारण कर लिया तो सम्यक दृष्टि तुरंत उसकी जय जयकार करने लगी। क्या इतनी दृष्टि की विशालता है तो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि है। नहीं आ रही समझ तो बहुत कुछ आ रही है, परंतु जब सामने समस्याएं दिक्कत है ना, तब वो ऐसे विचार बदल जाते हैं। वही कह रहे हैं। अब जैसे आज ये मुनि कितने लोग मान रहे हैं उनसे, जैन सामाजिक वाले मान रहे हैं, परंतु का भी सही है, आज लड़ाई झगड़ा कितने हो रहे हैं ना। तो फिर वही सब समस्या देखते क्या होता, फिर अपना विचार थोड़ा सा परिवर्तन आता, पर वो दृष्टि नहीं बदलना चाहिए, दृष्टि में देखना चाहिए ये सब भगवान आत्मा, और कोई भी जीव कभी भी सुलट के अपना कल्याण बना के अपने मोक्ष के मार्ग को में चल सकता है। तो फटाक से क्या होगा, जब वो मोक्ष के मार्ग पर चलेगा ना, तो अपनी दृष्टि में तो वो है ही भगवान आत्मा, तो उसको भी अपन फटाक से क्या कर लेंगे, अपने परिणाम भी उसके प्रति जल्दी से बदल जाएंगे, और नहीं तो अवहेलना होती रहेगी ज्ञानियों की, नहीं होती रहेगी। वो सही भी चलने लगे पर तुम उनको गलत ही देख रहे हैं, तो क्या है गया, अवहेलना नहीं हो रही फिर ज्ञानी की। ज्ञान की विशालता चाहिए, दृष्टि की विशालता चाहिए। संकुचित दृष्टि से, संकुचित ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। विशाल दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि, विशाल ज्ञान होता, ज्ञान की विशालता होती, तब मोक्ष मार्ग चलता है। तो बिल्कुल क्षमता परिणाम में रहना सबको, 10 दिन तो बिल्कुल ही राग वेश का शायद बाहर नहीं झलकना चाहिए, अंदर कच्चू करत रहो। अरे अंदर करो तो करो, पर बाहर तो मत करियो 10 दिन, तो 10 दिन बाद बाहर कूद करियो। हाँ, अंदर अपने आप ही गए, बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, सब वो कम से कम अपने प्रति अप्रभावना तो नहीं हो रही, एक मतलब उसका मायाचारी नहीं कहलाई वो। जैसे हम कह रहे अंदर में क्रोध को परिणाम आओ, तो बाहर मत झलका, पी जा, क्रोध को समन करो ना, समन करो ज्ञान पूर्वक, राग को, देश को, मान को, अहंकार को, सबको। क्योंकि देखो हम बताएं, अपना एक समय का विभाव परिणाम यदि बाहर झलकेगा तो उससे अप्रभावना होगी। ज्ञानियों से प्रभावना क्यों होती, क्योंकि उनका श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, तप, वैराग, संयम, समता, पीतरागता, ये सब उनके क्या होती, चरित्र से क्या होती, बाहर झलकती है, तो प्रभावना होती है। और जय राग देश कर्म कसाय पाप विषय जे मिथ्या जो सब झलकेगा बाहर में, तो क्या होगी, अप्रभावना होगी।
आप हमने बोलेंगे मतलब कुछ कुछ क्लियर है। हम लोग बॉम्बे गई थी और मतलब बात इतनी बार सुनी वहां का नजारा। हाँ बस वही कह रहे हैं, बोल नहीं रहे तो हमने सब परिणाम स्वतंत्र है, मतलब आकुलता कारण को काम ही नहीं। हाँ उनसे कह रही हमने गिरफ्तार करे, आपने जवाब नहीं दिया। वही चीज कह रहा है, सब यही है। बिल्कुल मत रखो कुछ अंदर से भी मत रखो, बाहर में भी मत रखो। कोशिश करो बाहर अंदर की भाई कोशिश चले कि अंदर में ना रहे। और देखो हम एक चीज बताएं, जैसे तुम लोग आए हो यहाँ, ये दादी लोग की तो बात छोड़ो, तुम लोग जितने लोग आए देखा बैठे हैं ना, तुम्हारी भी गिनती होगी थोड़ी थोड़ी इनकी, पर इनकी तुम्हारी भी नहीं होनी इतनी गिनती, इनकी और उनकी और इनकी बहुत गिनती हुई, कुछ गड़बड़ होगा हमारे ऊपर अब पूरी उंगली उठेगी, तुम्हारे लाने नहीं उठेगी बुआ, नहीं आई समझ में, न इनके लाने उठेगी, तुम स्वतंत्र हो, नहीं आई समझ में, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। पर ये गड़बड़ करेंगी, ये गड़बड़ के पीछे हमारे निमित्त से आई है, इनके पीछे हमारी छाप लगी, आपके पीछे उनकी लगी है जो सूखा में, हमारी नहीं लगी। नहीं आ रही समझ में? हाँ क्या सोच रहे हैं आप? अब लोग कहने लगे